हाय गाइस, दिस इज तनु हियर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ट्रॉपिकल पेंगुइन्स। तो कैसे आप लोग सब, आशा करते हैं कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, आप सही सलामत अपने घर पे होंगे और सेफ होंगे, क्योंकि वही मैटर करता है आज के दिन में। एज यू ऑल नो बाय माय टाइटल लाइन कि आज मैं अपने वीडियो पे बात करूंगी कि ह्यूमिडिटी में हम अपने बालों को, स्पेशली हम अपने कर्ली हेयर को कैसे केयर कर सकते हैं, उसकी रिलेटेड ही मैं बात करने वाली हूँ। और ये वाला जो टॉपिक है ये मेरे चैनल पे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो मुझे सबका नाम याद नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था ये वीडियो आपके नाम। सो आज की वीडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा तेज आने वाला है, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ जो भी सारे बैकग्राउंड नॉइज है उसको, तो प्लीज़ बियर विथ मी। अदरवाइज मैं वीडियो में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो आपको पता ही होगा मैं 6 महीने पहले केरला पे शिफ्ट हुई हूँ, और केरला पे आने के बाद मैं मेरे बालों को अलग से स्टडी करी हूँ। ये इसलिए क्योंकि पहले मैं कभी भी इतने ह्यूमिड एरिया पे नहीं रही हूँ। यहाँ पे कल भी ह्यूमिडिटी लेवल था 85%, तो आप समझ सकते हो ये बहुत ही ह्यूमिड एरिया है, और यहाँ पे बालों को अलग से थोड़ा सा केयर करना पड़ता है नॉर्मल रूटीन के अलावा। तो अभी मेरा रूटीन थोड़ा सा डिफरेंट है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था उस वे में। मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं मेरे ह्यूमिड एरिया वाला कर्ली गर्ल रूटीन आपको दिखाऊंगी, और वो भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होगा। आपको पता ही होगा मैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ। सो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी आपको बताने के लिए कि ह्यूमिडिटी क्या होता है, और ह्यूमिडिटी के लिए हमारे बालों में क्या सारा असर होता है, और उसके साथ ये जो ह्यूमिडिटी के लिए बालों में जो होता है उस अनहोनी को रोकने के लिए मैं कौन से सारे टिप्स ट्रिक्स फॉलो करती हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा मेरे बाल को मैनेजेबल रख पाऊँ। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन यस, मुझे थोड़ा बहुत कर्ल का नॉलेज है, और वही नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और एक बात है, जो भी सारे टिप्स ट्रिक्स इस वीडियो में मैं बोलने वाली हूँ ये मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, और वही मैं आपको बता रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे सारे जो भी कर्ली गर्ल ब्लॉगर है वो जो बोल रहे वो गलत है। एक्चुअली हर एक का वे ऑफ हैंडलिंग दिस फ्रीज एंड ह्यूमिडिटी डिफरेंट होता है, तो इसलिए मैं ये बात आपको स्पेसिफाई बोल रही हूँ। अब ये भी गलत बात होगा बोलने के लिए कि मैं जो भी सारे टिप्स ट्रिक्स यूज़ करती हूँ ये 100% आप पे वर्क करेगा, क्योंकि मेरे जो स्कैल्प टाइप है, हेयर टाइप है, ये आपसे कम्प्लीटली अलग ही होगा, और मे बी ये हो सकता है कि सेम भी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग अपने बालों को और स्कैल्प को स्टडी करना सीखो, और उसके साथ थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करो। लेकिन हाँ, एक्सपेरिमेंट करने के पहले आप एलर्जी टेस्ट वेस्ट कर लेना, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलो ये वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके साथ पे जो बेल बटन है उसे भी आप क्लिक कर दें, ताकि मेरे चैनल के हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो पहले हम जानेंगे कि ह्यूमिडिटी एक्चुअली क्या होता है। अगर शॉर्ट में बोलूँगी तो आपको समझ नहीं आएगा, तो थोड़ा सा मैं डिटेल वे में बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो का जो लेंथ है ये भी थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो पहले से ही वार्निंग है कि ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है, क्योंकि यार अगर मैं शॉर्ट में बोलूँगी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल वे में समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन हाँ, जितना हो सके मैं उतना शॉर्ट करने की भी कोशिश करूँगी। तो पहला ही सवाल आता है कि ह्यूमिडिटी क्या है। इतना जो ह्यूमिडिटी के बारे में बात करी, ये एक्चुअली क्या होता है। तो ह्यूमिडिटी को हिंदी में क्या कहा जाता है आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। ह्यूमिडिटी को हिंदी में कहा जाता है नमी, और इसका मतलब यही है कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एनवायरनमेंट, या फिर आप कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर, मतलब हमारे आसपास में जो हवा चल रहा है इसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स है या फिर मॉइस्चर है। यही है इसके शॉर्ट में इसका डेफिनेशन, और ये भी हमारे 11-12 के सिलेबस में था, आपको याद आ रहा होगा, है ना। तो अब हम जानेंगे कि ह्यूमिडिटी में बालों का क्या असर होता है। तो जिस बारे में मैं बोलूँगी ना, ये आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत किसी को पता नहीं है। तो ह्यूमिडिटी के साथ बालों का जो रिश्ता है ये टॉम एंड जेरी टाइप का है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ आप सुनो। तो ह्यूमिडिटी में बाल क्या करता है, एनवायरनमेंट से मॉइस्चर ले लेता है। एक हेयर शाफ्ट जो है एनवायरनमेंट से मॉइस्चर ले लेता है, और उसके बाद ये स्वेल हो जाता है, मतलब फूल जाता है, और उसके बाद ये एक्सपांड हो जाता है, फूल जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता है एक एक हेयर शाफ्ट। इसीलिए डेफिनेशन चले जाता है, मतलब लॉस ऑफ डेफिनेशन हो जाता है, और उसके कारण ही आ जाता है फ्रीज फिर हम बन जाते हैं लायन किंग, है ना। तो अब हम ह्यूमिड एरिया को तो चेंज नहीं कर सकते, ऑब्वियसली मदर नेचर को तो हमें चेंज नहीं करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बालों का रूटीन और बालों का केयर थोड़ा सा अगर डिफरेंट वे में करें तो हमारे बाल इस
ह्यूमिडिटी से बच सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना है। अब हम वही सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे जो मैं खुद फॉलो करती हूँ अपने बालों के लिए, और जिसके कारण मेरे बाल कुछ है ऐसे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये 100% फ्रिज फ्री है, थोड़ा बहुत तो फ्रिज रहता ही है मेरे बालों में हमेशा से ही, और मैं उतना चिंता नहीं करती हूँ फ्रिज का। लेकिन हाँ, ज़्यादा फ्रिज आने से सच में कुछ ऐसा ही हो जाता है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं कुछ फॉलो करती हूँ, जो कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि मैं अपने बालों के लिए क्या क्या करती हूँ जिसके कारण मेरे बाल ओके लग जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ मैं फॉलो कर रही हूँ आफ्टर कमिंग बैक टू कोची, वो है डीप कंडीशनिंग। आप देखे होंगे जब से मैं कोची शिफ्ट हुई हूँ, मेरा जो डीप कंडीशनिंग का जो वीडियोस है ये मैं बहुत ज़्यादा देने लगी हूँ। ये इस कारण क्योंकि कोची बहुत ह्यूमिड जगह है, और यहाँ पे अगर मैं बालों को डीप कंडीशनिंग करती हूँ विथ राइट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, मेरे बाल सही रहते हैं। पहले मैं मेरे बालों को वंस डीप कंडीशनिंग करती थी, मतलब वीकली वंस, लेकिन अभी मैं ट्वाइस करने लगी हूँ। और जब भी मैं डीप कंडीशनिंग यूज़ करती हूँ, मैं मेक श्योर करती हूँ कि उसमें मॉइस्चर का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। अगर आप ह्यूमिड एरिया पे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा डीप कंडीशनिंग करें। जैसे मैंने बोला कि मैं वीकली वंस से वीकली ट्वाइस में चली गई हूँ। अब ये सबके लिए वैरी कर सकता है, फिर से मैं बोल रही हूँ ना, हर एक के हेयर टाइप और स्कैल्प टाइप अलग होता है, तो इसीलिए मैंने ये वाला पॉइंट को स्ट्रेस आउट किया। लेकिन मोस्ट ऑफ द कर्ली हेयर गर्ल्स को ह्यूमिड एरिया पे ज़्यादा मॉइस्चर देने से उनको हेल्प होता है। अब आप में से किसी को थोड़ा डाउट आ रहा होगा कि पहले आपने बोला कि ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट में ज़्यादा मॉइस्चर, और फिर से आप बोल रहे हो अपने बालों पे मॉइस्चर देने के लिए, तो ऐसा क्यों? तो इसका फंडा है वो ये है कि देखो, जब हम अपने बालों को राइट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर देते हैं तब ह्यूमिड जो हवा है, ह्यूमिड जो एयर है, ये हमारे हेयर शाफ्ट के अंदर नहीं जा सकता है, और इसके कारण ये हमारा बाल स्वेल नहीं होता, एक्सपैंड नहीं होता है, और इसके कारण फ्रिज फ्री रहता है। और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डीप कंडीशनिंग करें अपने बालों को, और अपने बालों पे मॉइस्चर प्रोवाइड करें आप। ये आपका डाउट होगा कि कौन सा डीसी यूज़ करना, कौन सा डीप कंडीशनिंग यूज़ करना, तो मैं आपको बोलूँगी आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट पे मैंने कितने सारे डीप कंडीशनिंग दिखाया है, उनमें से आप साबूदाना वाला ट्राई कर सकते हो। साबूदाना इज़ रियली मॉइस्चराइजिंग डीसी। ये तो DIY हो गया। और अगर आपको कोई बाजार वाला डीप कंडीशनिंग चाहिए जो कि मॉइस्चराइजिंग है, तो मैं आपको ओशिया हर्बल का ये वाला जो डीप कंडीशनर है, ये है हेयर बटर स्पा, ये आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है और बहुत अच्छा है, और अफोर्डेबल है, मेनली 500 रुपये के अंदर है। आई गेस 325 रुपीज़ का है ये। और अगर आप वेस्ट बंगाल में हो तो आपको और भी सस्ते में मिल जाएगा, क्योंकि ओशिया हर्बल मेनली वेस्ट बंगाल बेस्ड ब्रांड है। तो मैं आपको बार बार डीप कंडीशनिंग इसीलिए करने की कह रही हूँ क्योंकि अगर आप बालों को हाइड्रेट रखोगे तो ये एनवायरनमेंट से मॉइस्चर नहीं लेगा, और इसके कारण फ्रीज नहीं आएगा, और जो ह्यूमिड हवा है ये भी हमारे बालों के शाफ्ट के अंदर, मतलब हेयर शाफ्ट के अंदर नहीं जा पाएगा। तो यही रीज़न के लिए मैं सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मेन जो टिप्स मैं फॉलो करती हूँ वो है डीप कंडीशनिंग और हाइड्रेशन मेरे बालों को। तो डीप कंडीशनिंग के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है लीव इन। तो लीव इन हम अपने बालों पे लगाते हैं अगर, तो हमारे बालों पे ना मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर रिटेन हो जाता है। तो मेक श्योर करें अगर आप लीव इन यूज़ ना भी करते हो तो आप लीव इन ह्यूमिड एरिया पे अगर आप रहते हो तो आप लीव इन यूज़ करना। ये मैं खुद फॉलो करती हूँ इसलिए बोल रही हूँ। अब और एक बात है, कोई मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि लीव इन को डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी अगर आप ह्यूमिड एरिया पे हो तो डाइल्यूट अभी मत करो, आप जैसा है लीव इन वैसे ही लगाओ। लीव इन क्या लगाना चाहिए आप सबको पता ही होगा। लीव इन मैं बहुत सारे बताई हूँ आपको, जैसे आप रेकविल का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप N11 का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी सस्ता है, या फिर आप कर्लअप का लीव इन कंडीशनर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो लीव इन के बाद आता है जेल। मैं एक्चुअली जो भी सारे प्रोडक्ट्स में ग्लिसरीन है ये मैं नहीं यूज़ करती हूँ इतना ज़्यादा ह्यूमिड एरिया पे, तो मैं यूज़ करती हूँ फ्लैक्सीड जेल। और मैंने ये चीज़ देखा है मेरे बालों के लिए, ह्यूमिड एरिया पे फ्लैक्सीड जेल बहुत अच्छा काम करता है, मतलब फैंटास्टिक काम करता है। हालांकि मैंने अभी फ्लैक्सीड जेल नहीं लगाया है, लेकिन फ्लैक्सीड जेल मैंने देखा है ह्यूमिड एरिया पे बहुत अच्छा डेफिनेशन भी रखता है, हाइड्रेशन भी रखता है, लेकिन ये भी ना हेयर टू हेयर डिफरेंट होता है। मैंने देखा है कि मेरी एक फ्रेंड के कर्ल्स पे ना फ्लैक्सीड जेल अगर यूज़ करते तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि आपको स्टडी करना है आपके बालों के ऊपर। आप दूसरे किसी के रूटीन से अगर कॉपी करोगे तो फेल भी हो सकता है या फिर पास भी हो सकता है, वो भी ब्रिलियंटली।
अब उसके बाद हो जाता है कि एक दिन हमने डीप कंडीशनिंग किया, नेक्स्ट दिन ठीक रहा, तीसरा दिन बहुत बाल खराब हो जाता है। बहुत किसी का डाउट आता है कि तीसरे दिन मेरे बालों में कुछ भी नहीं बचता, डेफिनेशन नहीं होता है और कर्ल्स इंटैक्ट नहीं होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं, फ्रीज आ जाता है। तो आप स्प्रे करो, मतलब लीव इन थोड़ा सा बॉटल पे ले लो और उस पर थोड़ा सा पानी ले लो और थोड़ा सा आप एलोवेरा जेल ले लो उसमें, और फिर आप स्प्रे कर दो अपने बालों पे। तो देखना बहुत हद तक आपका जो फ्रीज है ये बहुत हद तक कम हो गया। और पानी में अगर आप रोज़ वाटर लोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि रोज़ वाटर खुद ही मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी के साथ आता है। तो अगर आप रोज़ वाटर यूज़ करते हो तो एक सुगंध भी आ जाएगा बालों में, एक हेयर परफ्यूम टाइप का भी एक काम करेगा। ये मैंने बहुत ही सिंपल वाला रिफ्रेश स्प्रे बोला है। मैंने ऑलरेडी एक रिफ्रेश स्प्रे आपके साथ शेयर किया है, उसमें मैंने बहुत कुछ डाला था, लेकिन ये वाला मैंने बहुत सिंपल वाला बताया। और भी बहुत सारे रिफ्रेश स्प्रे मैं यूज़ करती हूँ, हर एक वीक मैं नया ट्राई करते रहती हूँ। कभी अच्छे रिजल्ट आ जाते, कभी खराब आते और कभी ठीक ठाक आते। तो अगर आपको और भी सारे रिफ्रेश स्प्रे वाला वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं कोशिश करूँगी कि रिफ्रेश स्प्रे के और भी सारे वीडियो बनाने के लिए। बात आता है अल्कोहल। अब मैं देसी दारू के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि जो भी सारे प्रोडक्ट्स में अल्कोहल है ये आप हो सके तो कम कर दीजिए, क्योंकि अल्कोहल मोस्ट ऑफ द टाइम वो ड्राइंग होता है। मोर ओवर सीजी मेथड में हम ड्राइंग अल्कोहल यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब आप ह्यूमिड एरिया पे है तो आप ज़्यादा ही थोड़ा देखिए कि उसमें अल्कोहल कितना क्वांटिटी पे है, कहाँ पे दिया गया है, तो आपको समझ आ जाएगा कि अल्कोहल का मात्रा उसमें कितना है। और जितना हो सके वो सारे प्रोडक्ट्स आप हटा दीजिए अपने रूटीन से जिसमें अल्कोहल हो, कि अल्कोहल हमारे बाल को ड्राई कर देता है। और जब ड्राई करता है अगेन वही होता है कि मॉइस्चर ढूंढता है एनवायरनमेंट से और उसके बाद ये फूल जाता है। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेशन रखना है अपने बालों पे, मतलब मॉइस्चर रखना है हमारे बालों पे। उसके बाद जो है ये मैंने ऑलरेडी मेरे सारे वीडियो पे बता दिया है, वो है पिलो केस। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बेनिफिट ऑफ सैटिन या फिर सिल्क फॉर हेयर। तो अगर आप कोई भी ह्यूमिड एरिया पे हो तो मैं आपको स्ट्रिक्ट नो करूंगी फॉर कॉटन पिलो केस। कॉटन पिलो केस में सोने से क्या होता है, हमारे बालों का जो नेचुरल ऑयल है उसके साथ जो भी सारे हमारे बालों पे मॉइस्चर है इसे खींच लेता है, पी लेता है कॉटन का जो पिलो केस होता है। लेकिन सैटिन और सिल्क ऐसा नहीं करता है, उसमें फ्रिक्शन भी कम होता है जिससे कि बाल का ब्रेकेज कम होता है। और इसी पर्टिकुलर रीजन के कारण मैं आपको बोल रही हूँ कि सैटिन या फिर सिल्क के पिलो केस पे आप सोइए, क्योंकि गर्मी का सीजन है। मैं खुद अपने लिए बोल रही हूँ, मैं बोनेट यूज नहीं कर पाती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सैटिन के जो मेरा कवर है पिलो कवर उसमें मैं सो जाऊँ, और यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है। मैं कभी कभी ऐसा हुआ था जब शुरुआत में लॉकडाउन का जब शुरू हो रहा था तो मैं थोड़ा स्ट्रेस आउट थी, तो मैं इतना सब नहीं देखती थी। तो 2 वीक में मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो जब मैंने इसके मतलब मेरे लाइफस्टाइल को देखा तो मैंने देखा कि मैं अपने जो पिलो केस है यही मैं गलत यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ, लेकिन धीरे धीरे सही हो गया। तो जब कभी भी आपके बालों में फ्रीज आता है आप उसका रीज़न देखिए कि क्यों आ रहा है, तो आपको तब समझ आ ही जाएगा कि एग्जैक्ट रीज़न ऑफ फ्रीज क्या है, और उसके बाद आप उस पर वर्क करना। तो ये एक चीज़ है जो मैंने मेरे लाइफ में फॉलो किया है कि मैं पहले ढूंढती हूँ कि क्यों आ रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। नेक्स्ट जो है ये है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन एक्चुअली एक हमिक्टेंट है, और हमिक्टेंट क्या करता है, एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके कारण हमारे बाल में और भी ज़्यादा फ्रीज आ जाता है। ऑलरेडी ह्यूमिड एरिया पे बाल एब्जॉर्ब कर रहा है मॉइस्चर एनवायरनमेंट से, और हमिक्टेंट मतलब ग्लिसरीन ये और भी ज़्यादा खींचता है, एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को एनवायरनमेंट से, और डबल वाला फ्रीज दे देते हैं। तो इसीलिए मैं ह्यूमिड एरिया पे ग्लिसरीन को अवॉइड ही कर रही हूँ कम्प्लीटली। मैं शुरुआत डेज में यूज़ करती थी, तब मैं LOC मेथड यूज़ करती थी। LOC मेथड के ऊपर डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, इस वीडियो में थोड़ा सा बता देती हूँ। पहले मैं लीव-इन लगाती हूँ, उसके बाद मैं ऑयल लगाती हूँ, उसके बाद मैं क्रीम लगाती हूँ। तो मैं लेयरिंग करती थी, तो इसमें मुझे हेल्प करता था ग्लिसरीन वाली प्रोडक्ट से। लेकिन अभी रिसेंटली जब ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और समर पीक में है, तो अब मैं ग्लिसरीन कम्प्लीटली अवॉइड कर रही हूँ अपने बालों पे। लेकिन आप ग्लिसरीन वाले प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हो, आप उसमें देख लेना कि कंडीशनिंग एजेंट है या नहीं। अगर कंडीशनिंग एजेंट उसमें है तो आप ग्लिसरीन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं पर्टिकुलरली यूज़ नहीं करती हूँ। उसके बाद मैं जो करेंटली फॉलो कर रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। वो ये है कि मैं लीव-इन लगाने के बाद जो भी लीव-इन मैं यूज़ करती हूँ उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ ऑयल। अब ये नहीं कि प्रीपू कर रही हूँ, जस्ट मैं 3 से 4 ड्रॉप
ऑयल लेती हूँ और अपने बालों पे प्रेइंग हैंड मोशन पे लगा देती हूँ, पूरे बालों पे, रूट्स पे तब मैं नहीं लगाती हूँ। ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं एज ए सीलेंट यूज़ कर रही हूँ, सील कर रही हूँ ऑयल से बालों को, और उसके बाद मैं जाके उस पर लगाती हूँ जेल। तो अगर मैं जेल ना भी लगाती हूँ, जस्ट मैं लीव इन के बाद मैं ऑयल लगा देती हूँ। जैसे मैंने जब ये मेरे बाल धोए थे, ये मेरे सेकेंड डे है हेयर के, आप देख सकते हो फ्रीज आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आ ही जाएगा। अब मैं अभी कुछ नहीं कर सकती हूँ फ्रीज का। तो मैंने पहले लीव इन लगाया था और उसके बाद मैंने उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाया था। ऑयल में आप क्या यूज़ करना, आप कोई भी लाइट ऑयल यूज़ करना। मैंने आलमंड ऑयल लिया था, अगर आपको उससे भी कोई लाइट ऑयल मिल जाता है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। कोकोनट ऑयल थोड़ा सा हेवी हो जाता है, लेकिन स्टिल आई डू यूज़ समटाइम। मैं ये वाला जो ट्रिक है ना, ये यूज़ करके मुझे बहुत हेल्प मिला है। लीव इन के बाद थोड़ा सा ऑयल, और उसके बाद आपको अगर जेल लगाना है तो जेल। मैं क्रीम थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, तो मैं अपने बालों पे लेयरिंग कुछ ऐसे करती हूँ, लीव इन ऑयल। तो इससे क्या होता है, सील हो जाता है और लीव इन का जो मॉइस्चर है ये बाहर नहीं निकल पाता है। वाला ट्रिक मैं जैसे यूज कर रही हूँ, मेरे बाल सच में बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा है, तो आप ये फॉलो करके देख सकते हो। तो बारिश हो रहा है, थोड़ा बहुत आवाज़ आने वाला है, लेकिन शायद आपको आवाज़ आ रहा होगा मेरा, क्योंकि मैं लिटरली मैं चीख चीख के बात कर रही हूँ। तो नॉन ह्यूमिड एरिया में जब मैं थी, तब मेरे बालों को मैं जेल लगाने के बाद जब वो ड्राई हो जाता था तो जेल कास्ट तोड़ती थी मैं SOTC मेथड से, क्रंच आउट द क्रंच। आपको याद होगा, आप अगर देखना चाहो तो आप मेरे पुराने वीडियो चेक कर सकते हो। लेकिन जब मैं ह्यूमिड एरिया पे हूँ तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। क्यों ये मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं देखी हूँ कि मैं अगर क्रंच आउट द क्रंच करती हूँ, मतलब SOTC अगर मैं करती हूँ जेल कास्ट को तोड़ने के लिए, तो मेरे बाल जस्ट 1 घंटे के लिए सही होता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ये स्पेसिफिकली मैं मेरे बाल के लिए बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता आपके बाल पे कैसे काम करेगा, लेकिन मेरे बाल पे अच्छा काम किया है। मैं क्या करती हूँ, मैं ये जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, ह्यूमिड एयर है, इसे ही मैं बोलती हूँ कि मेरे बाल का जो जेल कास्ट है इसे तुम तोड़ दो, क्योंकि वो फिर धीरे धीरे हेयर शाफ्ट के अंदर आ पाता है और फ्रीज थोड़ा लेट आता है बालों पे। फ्रीज तो आता है लेकिन थोड़ा लेट आता है। तो नेक्स्ट है, सन से मैं प्रोटेक्ट करती हूँ मेरे बालों को। तो जब भी बाहर जाती हूँ, हालांकि अभी तो बाहर जाना नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे जाना पड़ता है ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, तो मैं मेरे बालों को कवर कर लेती हूँ स्कार्फ से। कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जितना हो सके मैं अपने बालों को प्रिवेंट करती हूँ सन से। क्योंकि बस ह्यूमिड एरिया के लिए नहीं, ये नॉन ह्यूमिड एरिया के लिए भी यही सजेशन दूंगी कि अगर आपके बाल एक्सट्रीम ड्राई है तो आप अपने बालों को कवर करिए। जब आप बाहर निकल रहे हो तब सिल्क या फिर सैटिन का स्कार्फ से आप अपने बालों को कवर करिए और एक छाता ले लीजिए। तो ये एक एडिशनल टिप्स था, यही सारे मेरे टिप्स थे। अब मैं लास्ट वाला जो बोल रही हूँ कोई टिप्स नहीं है, बट ये मैं फॉलो करती हूँ। अब इनमें से जितना मैंने आपको बताया है, इनमें से अगर आपको कुछ भी काम नहीं कर रहा होगा तो आप क्या करो, आप अपने बालों को एक बहुत क्यूट सा एक हेयर स्टाइल दे दो। अलग अलग हेयर एसेसरीज यूज़ करो, अलग अलग स्टाइल ट्राई करो, ब्रेडिंग ट्राई करो, बन ट्राई करो, बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप YouTube में सर्च कर सकते हो। मुझे उतना हेयर स्टाइल का पता नहीं है, लेकिन जितना पता है मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो डिफरेंट आप क्यूट सा हेयर स्टाइल चेक कर सकते हो। तो यही था मेरा छोटा मोटा टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ मेरे बालों के लिए। मेरे बालों पे अभी भी फ्रीज है, ये देखो, लेकिन मैं इतना चिंता नहीं कर रही हूँ। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है, लिटरली मुझे 4 घंटे लग गए, क्योंकि बहुत सारा शोर शराबा हो रहा था। मैं एक लाइन बोल रही थी, मैं उठ रही थी, मैं बहुत सारा मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाया। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन आप रहिए खुश, खाइए हेल्दी एंड रहिए फिट। और अगर कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है तो कमेंट डाउन बिलो। तो चलो ठीक है, बाय बाय माय लवली फ्रेंड्स, बाय बाय। एक सेंटेंस के लिए बस ये डॉगी शांत था, अभी फिर से भौंक रहा है। मैं कैसी वीडियो बनाऊंगी यार। ह्यूमिड एरिया पे बालों में क्या होता है, तो ह्यूमिडिटी में हमारा बाल मॉइस्चर से पानी ले लेता है। जब हम तो